हम लोग डिस्कस करें शेयर सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? वैसे नॉर्मली हम लोग, अगर आप इंग्लिश की मीनिंग देखें सब्स्टिट्यूशन की, तो क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी के जगह पर कुछ रखना, या किसी दूसरी जगह पर किसी किसी और काम की जगह पर किसी दूसरी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो हमारे पास शेल के जो कमांड्स हैं, जो हमने अभी तक कितने सारे कमांड्स पढ़ी हैं। जैसे हमने डेट की कमांड पढ़ी थी, ls की कमांड पढ़ी, pwf की कमांड पढ़ी। तो अगर मैं चाहता हूं कि इस pwdex इसकी जगह पर कोई सब्स्टिट्यूशन लगा दूं, ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूशन यानी कोई कमांड की जगह पर मैं अपना ही कोई कमांड बनाना चाहूँ, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल चेंज मोड है, हमने ch मोड +x और फाइल का नाम हमने लिखना था। तो जो चेंज मोड है उसकी जगह पर मुझे कोई अपने हिसाब से, कोई अपने लिए, अपने आसानी के लिए मुझे अगर कोई कमांड बनानी है, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अभी वन बाय वन मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है वो किस तरह हो रही है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आ रहा डेट। ठीक है। जैसे हम लोग शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर डेट लिखते हैं तो क्या होता है, हमारे पास डेट प्रिंट हो जाता है आज का, ऐसा ही है। ऐसा है ना। अगर मैं ls प्रिंट करूं तो क्या करता है, लिस्ट प्रिंट करता है। लेकिन अगर मैं इसको अपने पास एक अपने लिए एक अलग सब्स्टिट्यूशन बना दूं इस कमांड के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, उसके अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा होगा डेट लिखिए, इसको बैकवर्ड से बंद करूंगा और आगे जो भी वैल्यू लिखूंगा वो इस डेट में स्टोर हो जाएगा, और जब भी मैं इस फाइल को रन करूंगा तो वो डेट मुझे प्रिंट करके दे देगा। जरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं यहाँ पर आपके पास लिख देता हूँ डेट, इंटर करूंगा तो मेरे पास क्या आता है, आज की डेट नजर आ रही होती है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इस डेट की कोई सब्स्टिट्यूशन लिख दूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, एक फाइल क्रिएट करता हूँ gedit substitution.sh के नाम से, और इसके अंदर मैं डेट की सब्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, शीबैंग को ऐड करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिख दिया डेट इज इक्वल टू बैक कोड के अंदर मैंने लिख दिया डेट। अब क्या होगा कि जो भी इस डेट, देखो कमांड नजर आ रहा होगा, ये जो कमांड है डेट की कमांड, अब वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको कभी भी कहीं भी यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे कहीं भी करंट डेट चाहिए, अपने फाइल के अंदर शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर कहीं पर मुझे करंट डेट चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस डेट को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे करंट डेट मिल जाएगा। ऐसा या नहीं है? देखिए मैंने इको कर दिया, इको, और मैंने लिख दिया यहाँ पर $डेट। अब ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, डेट प्रिंट करके देगा। देखें अभी चेंज मोड करते हैं, +x substitution.sh, और यहाँ पर substitution.sh को मैं रन करूंगा। देखें आज का डेट नजर आ रहा होगा। तो ये कमांड और ये कमांड एक ही तरह काम करेगा। तो जो ऊपर कमांड था ये तो हमारे पास क्या था, नॉर्मल कमांड यूज कर रहे थे हम लोग, और यहाँ पर आके हमने क्या किया, कमांड को सब्स्टिट्यूट कर दिया एक वेरिएबल के अंदर। अब इस फाइल के अंदर मुझे जहां जहां पर, जिस जगह पर करंट डेट चाहिए, वहां पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ डायरेक्ट। तो इसको हम कहते हैं शेल सब्स्टिट्यूशन। इस तरह आप बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन को यूज कर सकते हैं। दो दो कमांड्स को मिला के आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया आपका, ठीक है, यहाँ पर आपने बैक कोड में लिख दिया डेट,
ठीक है, और यहां पर आपने लिख दिया टाइम, अप टाइम सॉरी। तो अप टाइम क्या करता है, जो आपके पास अप टाइम आपके लिए क्या करता है, आपके पास कब आप लॉगिन हुए वो कंप्लीट बताता है। ठीक है, ठीक है, देखें देखें इसको मैं रन कर देता हूं। अब मैं इसको फाइल को रन करूंगा तो मुझे डिफरेंट आंसर मिल जाएगा, डेट आ रही है और अब टाइम आ रहा होगा। एक सेकंड। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहां पर अप टाइम, तो आपके पास अप टाइम नजर आएगा। कब से अप टाइम हुआ है, डेट को प्रिंट करेंगे तो डेट नजर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जो भी जिस फाइल की भी सब्स्टिट्यूशन हमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल पीडब्ल्यूडी की सब्स्टिट्यूशन चाहिए आपको, तो पीडब्ल्यूडी को आपने शॉर्टकट करके सब्स्टिट्यूशन बनाना चाहें तो आप पीडब्ल्यूडी की सब्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। यहां पर आप लिखेंगे पीडब्ल्यूडी, सॉरी पीडब्ल्यूडी सब्स्टिट्यूशन आ गया। अब आप इस इको को प्रिंट इको करेंगे और आपको प्रिंट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पीडब्ल्यूडी आएगा, यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट हो जाएगा। समझ आया? तो अब क्या होगा, जो पीडब्ल्यूडी का हमारे पास जो ओरिजिनल काम था वो अब सब्स्टिट्यूट हो गया किसके अंदर, आपके अंदर। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर पीडब्ल्यूडी रन होगा, डेट भी रन हो रही होगी, ऊपर डेट भी प्रिंट हो रहा है, साथ साथ पीडब्ल्यूडी भी प्रिंट होगा। देखा आ रहा है, होम यूजर जो भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सीडी करके डेस्कटॉप पे जाता हूँ, अब यहाँ पर जाके मैं रन करूंगा, देखें आपके पास डिफरेंट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर आ रहा है हमारे पास। तो ये सब कुछ क्या है, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है। अब एलएस है, एलएस के कमांड को आपने सब्स्टिट्यूट करवाना है तो सिंपल है, उस जगह जहां पर आपने पीडब्ल्यूडी लिखा है वहां पर जाके क्या करेंगे आप, एलएस करेंगे। अब एलएस का कंप्लीटली काम आपको दिखाएगा। देखें मैं क्लोज कर देता हूं इसको। अब आप इसको रन करेंगे अपने पास तो देखें आपके पास एलएस दिखा रहा होगा। एलएस के अंदर जो भी काम था वो सब के सब यहाँ पे शो कर दिया। तो इसका क्या मतलब है, आप सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ आ गए कि हम सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, कि शेल के अंदर सब्स्टिट्यूशन हम किस तरह करते हैं। तो एक होता है हमारे पास शेल सब्स्टिट्यूशन, जो कि शेल के कमांड को सब्स्टिट्यूट करते हैं एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन। जो वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन होता है वो कुछ डिफरेंट होता है, यानी आपके पास कोई वेरिएबल है, उसके अगेंस्ट में उसकी कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल आपको यहां पर नजर आ रहा होगा कि जैसे ही जब भी मैं किसी वेरिएबल को प्रिंट करना चाहूं उसके आगे डॉलर लिखूंगा तो वो वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा, यानी वो वेरिएबल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर मैं वेरिएबल लिख दूं और उसके बीच में कॉलन लिख दूं, कॉलन के बाद हम लोग डैश लिख दें और आगे कुछ वर्ड लिख दें, कुछ भी वर्ड हो सकता है, हेलो वर्ल्ड हो सकता है, आप एबीसी लिख सकते हैं, कुछ भी प्रिंट कराएंगे। तो इसकी कोई कंडीशन है कि अगर ये जो वेरिएबल है ये नल है, इसके अंदर कोई वैल्यू ऑलरेडी पहले से है ही नहीं, या आपने इसको अनसेट किया हुआ है, तो जो वर्ड है ना वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा वेरिएबल के अंदर। ठीक है, वर्ड चेंज नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, यानी आप वेरिएबल के अंदर कभी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ उस टाइम के लिए वो वेरिएबल के अंदर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये चार तरह की सब्स्टिट्यूशंस होती हैं। दूसरा क्या है, अगर मैं डैश की जगह पर इज इक्वल टू लिखूंगा तो सेम वही कहानी है, लेकिन अब क्या होगा, जो वर्ड है ना वो सेट हो जाएगा वेरिएबल के अंदर।
इस कंडीशन में वेरिएबल के अंदर सेट नहीं होगा, इस कंडीशन में वेरिएबल के अंदर सेट हो जाएगा। ठीक है। और अगर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो जो भी मैसेज होगा आपका वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, ना सब्स्टिट्यूट होगा, लेकिन ये शो होगा एक स्टैंडर्ड एरर के फॉर्म में। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्म क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर आपके पास कोई एरर आता है कमांड नॉट फाउंड का, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। ठीक है। और आखिर में अगर मैं प्लस करूं तो क्या होगा, अगर वेरिएबल सेट है तो ये वर्ड जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा उस वेरिएबल के अंदर, चेंज नहीं होगा। ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा। जरा इसकी एग्जांपल करके देख लेते हैं। ठीक है। अब आप देखें, सबसे पहला काम, मैं इसी सब्स्टिट्यूशन को ही लेके जा रहा हूं, इसी फाइल को मैं ओपन कर रहा हूं। आपके बार मैं वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, शेल का कमांड सब्स्टिट्यूशन तो हमने कर लिया। वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल है मैंने लिया है var, जिसमें मैं डायरेक्टली एक इको कर देता हूं और ये var मैं प्रिंट करता हूं। अगर इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज करता हूं ना, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इस वक्त वेरिएबल में कुछ है तो वो प्रिंट हो जाएगा, कि कुछ भी नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। अब इस वक्त वेरिएबल के अंदर कुछ है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास बिल्कुल कुछ भी प्रिंट नहीं होगा यहां पर। देखिए खाली प्रिंट हो रहा है, यानी वेरिएबल के अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही है फिलहाल। अब मैं इसके अंदर डैश वाला सब्स्टिट्यूशन रन करना चाहूं, मैंने एक को कर दिया। अब देखें यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा यहां पर var जो हमने वेरिएबल बनाया, इसके अंदर आपने क्या करना है, हेलो वर्ल्ड, मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया है यहां पर। अब क्या होगा, ये जो वैल्यू है, ये जो हेलो वर्ल्ड है, वो इस वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट होगा। जैसे यहां पे लिखा हुआ नजर आएगा आपको कि इफ द वेरिएबल इज नल, हमारे पास वेरिएबल नल है या अनसेट है, तो जो वर्ड है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसके अंदर, वेरिएबल के अंदर, डैश के कंडीशन में। ठीक है। इस डैश के कंडीशन में वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब देखें, मैं दोबारा इस वैल्यू को प्रिंट करने जा रहा हूं। यहां पर प्रिंट किया था, कुछ भी नहीं था, यहां पर वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया इसके अंदर और प्रिंट हो जाएगा। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, ये आप देखें, मैं इसको रन करता हूं, सेव करेंगे, रन करेंगे। देखिए रन करेंगे, सबसे ऊपर क्या होगा, एम्प्टी था, कुछ भी नहीं था, प्रिंट कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जो हेलो वर्ल्ड था वो सब्स्टिट्यूट हो गया, वो प्रिंट हो गया। उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपको यहां पर बिल्कुल लिखा हुआ नजर आएगा कि ये क्या करता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डज नॉट चेंज। जो वैल्यू ओरिजिनल वेरिएबल की थी वो चेंज नहीं हो सकती, वो सब्स्टिट्यूट होती है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू, ये जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गया, इसके बाद जब भी मैं प्रिंट करूंगा तो ये वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। अगर हमें इस वैल्यू को सेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यही काम मुझे इज इक्वल टू के साथ करना पड़ेगा। यही काम हमें किसके साथ करना पड़ेगा, डैश की जगह पर इज इक्वल टू के साथ काम करना पड़ेगा। तो अब क्या करेगा, जो ये हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड चेंज जो है वो अब वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इज इक्वल टू यूज किया है। यहां पर क्लोज कर देंगे। अब आप देखें हमारे पास अब हेलो वर्ल्ड चेंज स्टोर हो गया होगा। नजर आ रहा है, सबसे ऊपर कुछ भी नहीं था, एम्प्टी था, इसलिए हेलो वर्ल्ड जो था वो आपके पास क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। हेलो वर्ल्ड चेंज जो है
वो अब सब्स्टिट्यूट भी हो गया और साथ साथ चेंज भी हो गया, उसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो अब वेरिएबल जहां पे भी मैं इस वेरिएबल को यूज करूंगा, अब उस वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या है, हेलो वर्ल्ड चेंज स्टोर हो गया, चेंज हो गया। समझ आ गया? अब यहां पर इज इक्वल टू के अलावा हमारे पास अब आता है क्वेश्चन मार्क। अगर मैं यही चीज क्वेश्चन मार्क लगा लूं इज इक्वल टू की जगह पर, इज इक्वल टू की जगह पर जाकर क्वेश्चन मार्क लगाऊं, तो अब यहां पर जो भी काम लिखेंगे वो एरर के फॉर्म में शो हो जाएगा। दिस इज इन एरर फॉर्म, सेव कर देंगे। तो अब ये वेरिएबल नल है, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो अब जो ये जो नजर आ रहा है वो आपके पास वेरिएबल के अंदर शो हो जाएगा और वो एरर में शो हो जाएगा। ठीक है, देखिए नजर आ रहा है। लाइन नंबर बता रहा है, लाइन नंबर 6 के अंदर एरर शो कर रहा है, जिस तरह आपके पास एरर शो होते हैं कहीं पर, बाकी नीचे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये क्वेश्चन मार्क इसको कहते हैं वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन। और आखिर में हमारे पास है प्लस का वर्ड। अगर मैं यहां पर जाके इसके अंदर लिख देता हूं प्लस, क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैंने लिख दिया प्लस फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? अब देखें, सेव करूंगा, क्लोज करूंगा और मैं इसको रन करता हूं, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी प्रिंट क्यों नहीं हुआ? कुछ भी प्रिंट इसलिए नहीं हुआ कि प्लस वाले कंडीशन के अंदर आपका वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेट हुआ होना चाहिए ऑलरेडी पहले से उसके अंदर कोई वैल्यू होगा तो ही प्लस वाला काम करेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यू वेरिएबल में नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास प्लस कभी भी नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पर जाके इसको कोई वेरिएबल दे दूं, वेरिएबल में कोई वैल्यू दे दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाके इस वेरिएबल में कोई वैल्यू दे देता हूं, अब 1 2 3 4 0 सेट हो गया वेरिएबल। तो जब ये वेरिएबल सेट है तो क्या होगा, ये चीजें नहीं चलेंगी क्योंकि ये अनसेट के लिए है, सिर्फ ये चलेगा, ये क्योंकि सेट के लिए। तो जो भी इसके आगे लिखी हुई वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसके अंदर, आपके वेरिएबल के अंदर, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखें, ये सब्स्टिट्यूट हो गया, बाकी वैल्यू 1 2 3 4 है, वो वैसे के वैसे प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेट वाली कंडीशन में आ गए हम लोग इको करते हुए।